एकेडमी लेंस। तो बच्चों हम लोग क्या है कि कई सारे चैप्टर्स को कवर कर रहे थे सिविक्स में। तो हमने प्रेसिडेंट को देख लिया, वाइस प्रेसिडेंट कवर कर लिया, फिर उसके बाद हम पीएम कवर कर रहे थे और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो उसके रिगार्डिंग हमारे 2-3 टॉपिक्स और बचे हैं, कुछ पॉइंट्स। तो क्या है कि उनको आज हम लोग देखेंगे इस लेक्चर में। जिन्होंने लेक्चर्स प्रीवियस नहीं देखे हैं तो वो जाकर देख ले, तो ज्यादा आप लोगों को इजी से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली क्या है पीएम एंड कैबिनेट, यानी कि पीएम और कैबिनेट में क्या रिलेशन होता है पावर्स को लेकर, किसके पास ज्यादा होती है किसके पास कम, बेसिकली ये सारी चीजें इसमें आएंगी। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके क्या है कि हम ये सारी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेड ऑफ द कैबिनेट, यानी कि जो हमारे पीएम होते हैं, ठीक है, तो वो पीएम क्या होते हैं, हमारे हेड ऑफ द कैबिनेट होते हैं। ठीक है, ये हमने आपको पहले बताया था कि हेड ऑफ द कैबिनेट होते हैं हमारे पीएम। ठीक है, यानी कि कैबिनेट से क्या ज्यादा पावर होती है पीएम की। सिंपली समझ में आ रही है रिगार्डिंग किसके रिगार्डिंग की पावर से रिलेशन, पावर्स का रिलेशन इसमें हम लोग देख रहे हैं कि मतलब भाई किसके पास ज्यादा पावर, हमारे पीएम के पास है कि कैबिनेट के पास है। तो इसी तरीके से आप लोगों को समझना है। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। तो बेसिकली क्या है कि कैबिनेट का फॉर्मेशन कौन करते हैं, हमारे पीएम करते हैं। हेड कौन होता है कैबिनेट का, हमारे पीएम होते हैं। ठीक, ये चीज क्लियर हो गई, ये चीज हो गई। उसके बाद क्या है कि बच्चों क्या आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि क्या होता है बेसिकली पीएम क्या होता है, डिसाइड करते हैं कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर, बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो उसमें जो 3 कैटेगरी के मिनिस्टर्स होते हैं हमारे, कैबिनेट मिनिस्टर्स, डिप्टी मिनिस्टर्स और मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हो गए। ठीक है, तो ये सारे के सारे मिनिस्टर्स की जो कैटेगरी है, जो 3 कैटेगरी के मिनिस्टर्स हैं, उनको कौन अपॉइंट करता है, तो हमारे पीएम करते हैं। बेसिकली हमारे प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन एडवाइस कौन देता है, हमारे प्रेसिडेंट को, दैट इज हमारे पीएम देते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया ना। तो हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। फिर एलोकेट पोर्टफोलियोज एंड टू रीशफल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो बच्चों इसमें क्या होता है कि जो भी पोर्टफोलियोज दिए जाते हैं, सपोज हमने 3 कैटेगरी के मिनिस्टर्स देख लिए कि उसको अपॉइंट कर दिया गया, उसमें जो हायर कैटेगरी के मिनिस्टर रैंक 1 होते हैं वो कैबिनेट होती है। अब इसमें क्या आता है कि भाई पोर्टफोलियोज किसको कौन सी मिनिस्ट्री देनी है, इनको डिफेंस देनी है, इनको फॉरेस्ट देनी है, किसको कौन कौन सी मिनिस्ट्री देनी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें कौन डिसाइड करते हैं, हमारे पीएम करते हैं बच्चों। ठीक है, तो पीएम डिसाइड करते हैं। फिर अब रिशफल, यानी कि पहले तो दे दिया इनको, नहीं इनको दूसरी कैटेगरी में इंक्लूड कर दो, इनको डिप्टी मिनिस्टर बना दो, ये काम ठीक नहीं कर रहे, इनको इधर ला दो। तो ये क्या जो रीशफलिंग का काम होता है, किसको इधर भेज दो, इसको उधर भेज दो। मतलब क्या है कि तुमको ये डिफेंस दे दी गई, किसी को दे दी गई, फाइनेंस तो कर दिया नहीं, अब तुम डिफेंस संभाल लो, तुम फाइनेंस संभाल लो। तो ये कौन काम करता है, हमारे पीएम करते हैं बच्चों। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। और कोई डाउट्स हो तो पूछ लेना। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। क्या सिलेक्ट एंड डिसमिस मिनिस्टर, यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन गए, फॉर्म्ड हो गई, किसकी एडवाइस पर हुई, पीएम की एडवाइस पर। किसने फॉर्म करी, प्रेसिडेंट ने। अब ये जो फॉर्म्ड हो गई, अब इसमें क्या है कि सिलेक्ट कैसे करते हैं कि नहीं इस मिनिस्टर को अपॉइंट करना है, या इसको करना है, इनको नहीं करना, भाई इनसे हमारी जमती नहीं है तो इनको नहीं करना है इंक्लूड। तो ये सारे काम कौन करता है, हमारे पीएम करते हैं। पीएम एडवाइस देते हैं प्रेसिडेंट को। ठीक है, डिसमिस करना, जैसे कि सही काम नहीं कर रहे हैं, इन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी, यहाँ जैसे रेलवे में कुछ गड़बड़ हो गई, एक्सीडेंट हो गया, मतलब कुछ स्कैम कर दिया इन्होंने, मिनिस्टर ने, पर्टिकुलर मिनिस्टर ने, तो क्या करेंगे फिर पीएम, इनको डिसमिस कर देंगे। प्रेसिडेंट से कहेंगे आप इनको डिसमिस कर दीजिए, हटा दीजिए यहाँ से। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं। इसकी सिलेक्ट भी कौन करेगा, हमारे पीएम करेंगे, और डिसमिस में यानी कि हटाएगा कौन उस पोस्ट से, यानी कि मिनिस्टर की पोस्ट से हट जाओ, तो कौन करेगा, हमारे पीएम करते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर होगा, ये पावर होती है हमारे पीएम के पास। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं क्या, डायरेक्ट एंड कोऑर्डिनेट पॉलिसीज, यानी कि क्या है कि हमारे पीएम क्या करते हैं, मिनिस्टर्स में भाई पॉलिसीज बना ली, अब फॉर्मुलेट कर ली, तो पूरे पॉइंट्स हो गया, पीएम को बताया, पीएम हेड होते हैं कैबिनेट के, उनका नहीं ये पॉइंट सही नहीं है, इसका अकॉर्डिंग से कुछ और होना चाहिए, तो वो डायरेक्ट करते हैं, बताते हैं कि नहीं ये वाली चीजें ठीक कर रहे हैं हम लोग, इसमें थोड़ा सा और चेंज कर लीजिए, इस तरीके से। ये सारे काम कौन करता है, हमारे पीएम करते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब दूसरी चीज हमारे पास क्या होती है कि कोऑर्डिनेट पॉलिसीज, यानी कि बाकी मिनिस्टर्स हो गई, किसी कुछ डाउट्स आ रहा है तो पूरी कैबिनेट से तो बैठ के पूछेंगे नहीं, तो सपोज पीएम का ही उसमें असेंट लेना जरूरी है, तो पीएम के पास पर्टिकुलर पहुंच गया, तो पीएम ने क्या कर दिया, पॉलिसीज को बताया, पूरी कंट्री को एज अनाउंसमेंट भी करते हैं पीएम। तो ये सारी चीजें कोऑर्डिनेशन की कौन करते हैं, हमारे पीएम करते हैं। ठीक है, हेड होते हैं कैबिनेट के, पता हो गया। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के भी हम लोग कह सकते हैं कि हेड होते हैं। ठीक बच्चों, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रेजिग्नेशन ऑफ द पीएम, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, जो पीएम का रेजिग्नेशन होता है वो माना जाता है कि पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी पूरी कैबिनेट का रेजिग्नेशन है, यानी कि पूरी की पूरी जितने मिनिस्टर्स थे सबके सब पोस्ट से हटे, सबको रिजाइन करना ही पड़ेगा।
भाई हेड कौन है? टीम जो पूरी खड़ी करी गई है, ठीक है। एक तरह से हम यही मानते हैं कि क्रिकेट होता है उसका कैप्टन होता, ठीक है, इस तरीके से होता है ना। तो उसी तरीके से हमारे पीएम और पीएम की पूरी टीम होती है, कैबिनेट मिनिस्टर की हम कह सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो जब पीएम वही रिजाइन कर रहे हो तो क्या होगा? पूरी की पूरी कैबिनेट ही रिजाइन करनी पड़ेगी उसको, ठीक है। तो माना जाता है कि पूरी की पूरी कैबिनेट भी रिजाइन कर रही है, मतलब कोई वैल्यू नहीं है भाई। लोकसभा डिसॉल्व हो गई है कि नहीं है, क्योंकि मेजोरिटी पार्टी होती है, वही मेजोरिटी पार्टी के मेंबर्स होते हैं, वही के सारे कैबिनेट में इंक्लूड किए जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। तो अब जो पार्टी डिसॉल्व हो गई, मतलब लोकसभा में क्या नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट में पास हो जाए सपोज, ठीक है, मतलब ये लोग अपना सपोर्ट ही खो दे, मेजोरिटी से माइनॉरिटी बन जाए। मैंने, ठीक है, मतलब आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं, ठीक। जिसको समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में फिर से बता दूंगी, ठीक। तो ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, आई होप सो हो गई होंगी, ठीक। तो ये सारी चीजें हो गई, यानी कि रेजिग्नेशन पीएम का माना जाता है कि पूरी की पूरी कैबिनेट का रेजिग्नेशन है, ठीक है। अब कैबिनेट में कोई एक मेंबर रिजाइन करता है तो उससे पीएम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पीएम को रेजिग्नेशन देने की कोई जरूरत नहीं है, वो हेड है तो हेड है, तुम हट गए रिजाइन दे रहे हो भाई, तुम चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम दूसरा बुला लेंगे मिनिस्टर, ठीक है ना, ठीक। ये चीज क्लियर हो गई। चलिए अब हम लोग क्या है कि कुछ और पावर्स को देखते हैं। फिर क्या है हमारे पास? पीएम इनसाइड द पार्लियामेंट, यानी कि बच्चों अब पीएम आ गया, ठीक है। फिर पीएम के साथ साथ क्या है कि पार्लियामेंट, पहले हमने क्या देखा, कैबिनेट और पार्लियामेंट में कौन ज्यादा पावरफुल है, यानी कि पावर्स का शेयरिंग कैसे करते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि पीएम को और कैबिनेट को देखेंगे मैं, ठीक है। तो कैबिनेट को देख लिया, अब क्या है कि पीएम को और जो कैबिनेट साथ ही में होंगे भाई यार, पीएम और कैबिनेट, क्यों? क्योंकि पीएम हेड होते हैं, तो बेसिकली अकेले थोड़े ना पीएम हमारे डिसीजन लेते हैं, क्या कि कैबिनेट के साथ मिलकर डिसीजन लेते हैं, लेकिन उनका डिसीजन फाइनल होता है। तो उनका रिलेशन किसके साथ? पार्लियामेंट के साथ हम लोग देखेंगे, उसके कुछ सारे पॉइंट्स देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं वन बाय वन करके। पहले क्या, लीडर ऑफ द लोकसभा, मैंने आपको पहले बताया भाई, मेजॉरिटी पार्टी होती है, उसी का जो लीडर होता है लोकसभा में, उसी को ही क्या है कि पीएम बनाया जाता है, ठीक है। ये चीजें क्लियर हो गई। तो उसी तरीके से बच्चों क्या है कि लीडर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के तो ऑब्वियसली बात है लीडर है, तभी तो पीएम बनेगा, ठीक। चलिए अब क्या, चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट में कुछ भी हो रहा है भाई तो कौन बताएगा? हमारे पीएम है। कोई भी अनाउंसमेंट होती है, इंटायर कोई भी मीटिंग हो रही है, इस समय कोरोना चल रहा है तो आप लोगों को पता है बहुत ज्यादा मीटिंग वगैरह चल रही है, तो अनाउंसमेंट ऐसा नहीं होता, तो पीएम ही तो करते हैं हमारे, बेसिकली ऑल ओवर इंडिया बताते हैं सबको, ठीक है। अब कहोगे न्यूज में बताया था, हाँ, तो न्यूज में पर्टिकुलर मिनिस्टर्स बताते हैं, जैसे कि एजुकेशन मिनिस्टर्स हो गया, फाइनेंस से रिलेटेड जो भी चीजें हैं तो वो पर्टिकुलर मिनिस्टर आते हैं। लेकिन बेसिकली क्या होता है, स्पोक्स पर्सन होते हैं गवर्नमेंट के, यानी गवर्नमेंट कुछ भी कर रही है तो किसके नाम पे कर रही है? हमारे पीएम के नाम पे कर रही है, कि हाँ भाई कोई भी डिसीजन आया है तो पीएम ने नहीं लिया अकेले, भाई गवर्नमेंट का डिसीजन है, पीएम का डिसीजन नहीं, कैबिनेट का डिसीजन क्या माना जाता है कि पूरी इंटायर गवर्नमेंट का डिसीजन है, यही चीज पूरी गवर्नमेंट कह रही है या करने के लिए बोल रही है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फिर क्या, डिफेंडर ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज, यानी कि जो हमारे पीएम होते हैं वो गवर्नमेंट पॉलिसीज के डिफेंडर भी होते हैं, भाई गवर्नमेंट के हेड होते हैं हमारे पीएम, पीएम कौन होते हैं? हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। तो अब जो उसके हेड है, ठीक है, तो जो भी पॉलिसीज गवर्नमेंट में बन रही है तो उसको भी तो डिफेंड करेंगे वो, ठीक है। अब अपोजिशन पार्टी मान लो अपोजिशन पार्टी चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे आपने ये कैसे लागू कर दिया, इतना महंगा रफेल क्यों खरीद लिया भाई, इतना सब चीज चिल्लाना शुरू कर दे, तो पीएम ही तो वहां पे डिफेंड करेंगे, नहीं ये कंट्री के हित में है, कंट्री के इंटरेस्ट में है, बहुत सारी चीजें इंक्लूड करी गई हैं इसमें, एक्स्ट्रा चीजें, इस वजह से हमने ये डील करी है। तो ये सारी जो चीजें होती है ना कि अपनी पॉलिसीज को वो डिफेंड कर रहे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को, तो किसका वर्क होता है? हमारे पीएम का, ठीक है, पीएम डिफेंड करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंटरवेंशन इन केस ऑफ अ कंट्रोवर्शियल इश्यूज, यानी कि बहुत सारे कंट्रोवर्शियल इश्यूज हो जाते हैं, जैसे पार्लियामेंट में ही हुआ, सपोज मीटिंग चल रही है, कुछ ज्यादा वॉर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है ना, आपस में 3-4 पार्टी वाले लड़ने लगे, तो भाई क्या कौन बीच में बोलने आएगा? तो फिर पीएम ही बोलेंगे कि नहीं, इंटरवेन करेंगे, बीच में इंटरप्शन करेंगे वो, कि नहीं भाई काहे लड़ रहे हो भाई, ये पार्लियामेंट है, इसको सब्जी मंडी ना बनाए हम लोग, तो इस तरीके से क्लियर हो गया ना। तो फिर अब कौन कौन से इश्यूज होते हैं वो देख लेते हैं हम लोग। क्या, लैंग्वेज हो गया, सेंटर स्टेट हो गया, फिर उसके बाद क्या, प्राइस राइज, यानी कि जो भी इश्यूज होंगे, जैसे कि प्राइस बढ़ाना है किसी चीज का, कम करना है, तो फाइनल डिसीजन किसका होता है? हमारे पीएम का होता है, ठीक है बच्चों। फिर सेंटर स्टेट में कुछ मतलब डिस्प्यूट चल रहा है, वाटर को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है, लैंड को लेकर चल रहा है, बाउंड्री डिस्प्यूट है, जो भी हमारे स्टेट्स के बीच में है, यानी कि क्या है कि सेंटर और स्टेट के जो भी इश्यूज होंगे उस पर क्या कि पीएम इंटरवेन कर सकते हैं, ठीक है। पीएम बता सकते हैं कि नहीं नहीं क्यों भाई लड़ रहे हो आपस में, तुम इतना ले लो, तुम इतना एरिया ले लो, जो भी इंटरवेंशन कर सकते हैं हमारे पीएम, ठीक। तो बच्चों ये कई सारे पॉइंट्स हो गए, आप लोग ये क्या है कि नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद कुछ और पॉइंट्स को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है बच्चों।
चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे पीएम एज द लीडर ऑफ द नेशन के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स। हमने कई सारे पॉइंट्स को देखा था, यानी कि पीएम और कैबिनेट हमने देख लिया, फिर पीएम और पार्लियामेंट के रिगार्डिंग हमने पावर शेयरिंग देख ली। अब पीएम की कुछ पावर होती है एज अ लीडर ऑफ द नेशन, नेशन का लीडर होने पर, क्योंकि गवर्नमेंट का भी लीडर मतलब जो कहते हैं एक तरह से कि हेड, बेसिकली लीडर कह दो गवर्नमेंट के या कह दो भाई हेड है, तो कौन होते हैं हमारे पीएम होते हैं। तो अब उसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स हैं, हम उनको देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। रिप्रेजेंट होल नेशन, यानी कि हम बोल ही रहे हैं ये क्या है कि पीएम क्या होते हैं, लीडर ऑफ द नेशन के लीडर होते हैं। तो क्या होता है कि पूरे नेशन को कौन रिप्रेजेंट करता है, हमारे पीएम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया, यानी कि हमारा नेशन मतलब हमारी कंट्री में जो भी डिसीजंस हो रहे हैं तो वो कौन ले रहा है, हमारे पीएम हो रहे हैं। फॉरेन कंट्रीज हमको क्या पता चलेगा कि इंडिया क्या डिसीजन ले रही है, वहाँ के जो पीएम ले रहे हैं डिसीजन, वही डिसीजन क्या होगा, पूरी कंट्री का डिसीजन माना जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, क्या है ड्यूरिंग अ नेशनल क्राइसिस लाइक अ वॉर, यानी कि जो भी हमारी नेशनल क्राइसिस आ गई, सपोज डिजास्टर हो गया, बहुत ही लार्ज स्केल में डिजास्टर हो गया, ठीक है, जैसे कि फ्लड वगैरह बहुत ज़्यादा आ गया, जैसे कि कोविड की सिचुएशन एज अ नेशनल क्राइसिस ही है, बट क्या ये पूरी इंटरनेशनल क्राइसिस है, मतलब हर कंट्री में चल रही है। इसी तरीके से एक पर्टिकुलर हमारे इंडिया में एक नेशनल क्राइसिस हो, जैसे कि वॉर हो रही हो किसी कंट्री के साथ, है ना, तो इस तरीके से जो क्राइसिस होती हैं, या कोई हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा, मतलब पर्टिकुलर एक वायरस चला आया, जैसे कि एक ओमिक्रॉन चल रहा है, कोरोना चल रहा है पूरे कंट्री में, तो उसी तरीके से क्या है कि पर्टिकुलर सिर्फ इंडिया में ही चले आ रहा, तो क्या होगा, एक तरह से क्राइसिस हो जाएगी, है ना। तो वो क्राइसिस मतलब एक कितनी इमरजेंसी की सिचुएशन टाइप का चीज़ होती है। ठीक है, क्राइसिस तो भाई फाइनेंशियल क्राइसिस, मतलब अपना कंट्री इस समय पता ही है तुम लोगों को भाई यार, बहुत सारी कंट्रीज है ना डेब्ट ट्रैप में फंसी हुई है ना, चाइना की वजह से। तो उसी तरीके से क्या है कि हमारी भी कंट्री सपोज फंस जाए तो वो क्या हो जाएगी, हमारी फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाएगी। तो इसी तरीके से मतलब जो भी क्राइसिस वाली सिचुएशन होगी उस पर क्या होता है, जो अपोजिशन पार्टी होती है जो लोकसभा में, वो भी क्या करती है, हमारे पीएम को सपोर्ट करती है। क्यों? क्योंकि पीएम क्या है, हमारे लीडर ऑफ द नेशन है। अगर उनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारी मतलब इंडिया की मतलब कहते नहीं बदनामी नहीं होगी बाहर कि नहीं भाई इंडिया के यहाँ तो कोई सपोर्ट ही नहीं करता, खुद के पीएम को ही कोई नहीं सपोर्ट करता। तो इसलिए क्या होता है, जो अपोजिशन पार्टी होती कितना भी चिल्ला ले, कितने भी उनको हमारे पीएम नहीं पसंद, लेकिन वॉर लाइक सिचुएशन यानी जो भी क्राइसिस होगी उसमें हमारे पीएम को वो जरूर सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया, मतलब पीएम को उनको सपोर्ट करना ही पड़ेगा। ठीक, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रिलेशन विद अदर कंट्रीज, यानी कि हमारे पीएम डिसाइड करेंगे कि हमको कैसे दूसरे जो कंट्रीज हैं कि व्हाट काइंड ऑफ अ रिलेशन टू बी स्टैब्लिश्ड, मतलब किस तरीके का स्टैब्लिश मतलब कि ना रिलेशन स्टैब्लिश करने दूसरी कंट्री, सपोज पाकिस्तान के साथ, वो तो भैया एयरपोर्ट तक अलाउ नहीं करते कि अफगानिस्तान सामान भेज दो, बहुत सारे काम तो करने ही नहीं जाता है ना, इंडिया को अलाउ नहीं करता, बस चाहता हम ही बढ़ते हैं ना भाई कश्मीर पर कब्जा कर लें। तो भाई अब इंडिया है, इंडिया पागल थोड़ी ना जो उसी को सपोर्ट करती रहेगी, है ना। तो क्या है कि ये जो डिसीजंस होंगे कि नहीं हमें नेपाल के साथ अच्छे अपने रिलेशंस करने हैं, बांग्लादेश के साथ अच्छे रिलेशन करने हैं, चाइना के साथ नहीं करने हैं, या हमें ट्रेड नहीं करना है या कम करना है ना, तो ये सारे जो डिसीजंस होते हैं वो कौन डिसाइड करता है या कौन लेता है, तो हमारे पीएम लेते हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली पूरे कैबिनेट में मीटिंग होगी, सब कुछ होगा, पूरा प्रोसेस होगा, उसके थ्रू ही कोई मतलब सजेशन वगैरह पास किया जाएगा, लेकिन जो फाइनल डिसीजन होता है वो हमारे पीएम का होता है। ठीक है बच्चों, तो इतना समझ में आ गया ना कि किस कंट्री के साथ हमें अच्छे रिलेशन रखना है, किसके साथ अच्छे नहीं रखना है। तो ये सारा का सारा क्या होता है, हमारा कौन डिसाइड करता है, हमारे पीएम करते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग क्या है, पीएम ट्राइज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, यानी कि पीएम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, सपोज कहीं फॉरेन में जा रहे हैं वो, ठीक है, कहीं मीटिंग कर रहे हैं वो, ठीक है, यानी कि अमेरिकन प्रेसिडेंट से मिल रहे हैं या रशियन प्रेसिडेंट से मिल रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या है कि प्रेसिडेंट से मिल रहे हैं तो वो क्या करेंगे, ऐसे मतलब क्या है कि मतलब एग्रीमेंट्स करेंगे जिससे कि हमारे जो कंट्री का इंटरेस्ट है वो मतलब अच्छा होगा। ठीक है, हमारे कंट्री के बारे में सोचेंगे, अपना सेल्फ इंटरेस्ट नहीं सोचेंगे या किसी और कंट्री का बस फायदा हो जाए तो मैं एग्रीमेंट कर ले, शांति बनाए रखें, बस इन्हीं का अकेले फायदा हो, तो ऐसा नहीं करेंगे हमारे पीएम। पीएम क्या करेंगे कि ऐसे एग्रीमेंट को साइन करेंगे या कुछ ऐसे पॉइंट्स को लेंगे, ऐसे रिलेशंस बनाएंगे, डिप्लोमेटिक रिलेशंस, कि जिससे कि क्या हमारे कंट्री का इंटरेस्ट जुड़ा हो, हमारे कंट्री का फायदा हो, प्रॉफिट हो, नहीं तो क्या फायदा भाई, है ना। तो क्या होगी, इसीलिए मतलब अब लोग कई तरह से पीएम घूमते रहे, भाई पीएम घूमते नहीं है, वो क्या करते हैं, हमारे कंट्री के रिलेशंस को अच्छा करते हैं, है ना, डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बनाने की कोशिश करते हैं। हाँ भाई, जब मिलोगे एक दूसरे से बात करोगे तभी तो पता चलेगा कि हाँ ये क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में, ये क्या करेंगे हमारे कंट्री के रिगार्डिंग। ठीक, तो ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई।
ठीक है। इंटरनेशनल फोरम्स वगैरह पे यूएन में बात कर ले, सबसे बड़ी इंटरनेशनल फोरम यूएन की बात कर लो, वहाँ पे जब भी पीएम को मौका मिला बोलने का या पीएम के बिहाफ पे कोई बोलने गया तो क्या होता, माना जाता है पूरे कंट्री के लिए बोला जा रहा है, मतलब पूरा इंडिया कह रही है ये चीज़ या इंडिया ये चीज़ मानती है। ठीक, तो इस तरीके से चीज़ें क्लियर हुई। कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करो, मैं आराम बताऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते। फिर क्या, पीएम एज ऑल्सो द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग एंड फिर उसके बाद क्या, एटॉमिक एनर्जी कमीशन, जो भी हमारा एटॉमिक एनर्जी कमीशन होता है, ठीक है, नहीं एटॉमिक पावर से रिलेटेड आप लोगों को, ठीक है, आप लोगों को पता है एटम बॉम्ब्स वगैरह होते हैं, तो वही होती है एटॉमिक एनर्जी की इतनी ज़्यादा वेस्ट हो रही है ना, एटॉमिक एनर्जीज वगैरह। ठीक, तो ये सारी चीज़ें मतलब जो होता है, जो कमीशन बेसिकली जो भी डिसाइड करता है कि मतलब कितना क्या एटॉमिक एनर्जी है, कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितना में नहीं करना है, ठीक है ना, कितने बॉम्ब्स बनाने, कितने, ये तो सारे का सारा जो चेयरमैन होता है, ठीक है, वो कौन होते हैं, हमारे पीएम होते हैं। ठीक है, जो कमीशन बनाया जाता है, जो भी वर्क करता है, उसके हेड कौन होते हैं, हमारे, यानी कि पीएम एज अ चेयरमैन। ठीक, उसी तरीके से क्या होता है, ये नीति आयोग, जो हमारा नीति आयोग बेसिकली जो प्लानिंग कमीशन हम बोल सकते हैं उसको, तो उसके भी क्या होते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, कौन, हमारे पीएम होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इतने पॉइंट्स आप, आई होप सो आप लोगों को क्लियर हो गए। कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप जल्दी से ये चीज़ें नोट कर लीजिए, फिर मैं कुछ पॉइंट्स आपको और बता देती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम क्या देखेंगे कि पीएम है कि उनकी अथॉरिटी पर लोग चेक कैसे कर सकते हैं, मतलब भाई पीएम सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये कौन देखेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें अब हम लोग एक एक करके चेकआउट करेंगे कि भाई पीएम सही काम कर। बस सपोज कोई भी कंपनी में एम्प्लॉय हो गया, अब उस पर देखेंगे तो कोई तो मॉनिटर रखेगा भाई उसका काम देखकर, हाँ इन्होंने ठीक है ना, इन्होंने ठीक नहीं किया, इनको फायर कर दो। उसी तरीके से क्या है कि कुछ पॉइंट्स हैं, मतलब देखेंगे कुछ लोग कैसे उन पर चेक कर सकते हैं, हाँ वो काम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो ये चीज़ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो पहला क्या है, इंश्योर सपोर्ट ऑफ हिज पार्टी एंड हिज मिनिस्टर्स, यानी कि बेसिकली क्या है, जो हमारे पीएम होते हैं वो क्या होते हैं, लीडर होते हैं। किसके लीडर होते हैं, हमारी बेसिकली जो हमारी गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट कौन फॉर्म करता है, बेसिकली जो मेजॉरिटी पार्टी होती है लोकसभा में। ठीक, तो मेजॉरिटी पार्टी जो होती है लोकसभा में, उसी के जो लीडर होते हैं वही होते हैं हमारे पीएम। तो वो क्या करते हैं कि इंश्योर करके रखते हैं, बनाए रखते हैं, सभी मिनिस्टर्स को नाराज नहीं करते हैं। ठीक है ना, कि नहीं भाई तुमने कह रहे हो ये काम नहीं किया, अरे भाई तुमको हटा देंगे पीएम की पोजीशन से, कहेंगे नहीं ये लीडर हम चुनेंगे, मेजॉरिटी पार्टी ने डिसाइड कर लिया, भाई पीएम हमारे मन का कर ही नहीं रहे हैं, है ना, हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, हमारी पार्टी का कोई मतलब क्या है कि अपोजिशन के खिलाफ मतलब अच्छा करे जा रहे हैं, और हमारी जो पार्टी है जिसका हमने लीडर उनको बनाया वो हमारी नहीं सुन रहा है, तो फिर क्या करेंगे भाई वो, तो क्या है कि पीएम को अपनी अगर चेयर बनाए रखनी, पीएम के पोजीशन पे बैठे रहना है पर्सन को, तो क्या करना पड़ता है कि जो उनकी पार्टी है मेजॉरिटी पार्टी जिसके वो लीडर हैं, उनके मेंबर को नाराज ना करो, बनाए रखो मेजॉरिटी पार्टी, किसी मतलब पार्टी में जो मेंबर्स हैं उनको दूसरी पार्टी में जाने से रोकें, है ना, तो अच्छी मिनिस्ट्रीज दे दो तो रुक जाएंगे, जाएंगे ही नहीं, अच्छा खासा प्रॉफिट कमाएंगे। ठीक, तो ये चीज़ क्लियर हो गई ना। फिर उसी तरीके से क्या है कि उसके बाद मिनिस्टर्स, यानी कि मिनिस्टर्स को भी कोशिश करेंगे कि खुश रखे भैया अपनी मेजॉरिटी पार्टी के कि कभी देखा है कि अपोजिशन पार्टी वाले मेंबर को इंक्लूड कर लिया हो कैबिनेट में, बहुत ही रेयरली होगा कि इंक्लूड करा जाए कैबिनेट, बाकी वैसे तो नहीं होता है। तो क्या होता है कि वो मतलब कोशिश करते हैं पीएम हमारे कि जो मिनिस्टर्स हैं जिनकी वजह से उनकी मतलब पोजीशन बनी है, बरकरार है, तो वो क्या है कि मतलब बनी ही रहे, मिनिस्टर्स को मतलब ज़्यादा डिसमिस ना करें, नहीं तो मेरी पार्टी चली जाएगी, है ना, मेजॉरिटी पार्टी माइनॉरिटी में कन्वर्ट हो जाएगी, भाई तुम सही काम करोगे नहीं, जो पीएम लीडर है अब उसी की पार्टी के मेंबर है वो क्या करेंगे, अपोजिशन पार्टी में चले जाएंगे। अब अपोजिशन के पास तो सपोर्ट आ गया मेजॉरिटी, वो कह देंगे नहीं भाई तुम तो माइनॉरिटी बन गए, मेरे पास सपोर्ट आ गया, हम अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे, हम अपना लीडर खड़ा करेंगे दूसरा पीएम, है ना। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आप लोगों को। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देते हैं। फिर कोलिजन, जब क्या होती है कोलिजन गवर्नमेंट होती है, जब सिंगल पार्टी है सपोज, अब उसको क्या है कि पूरे इंटायर कंट्री मेजॉरिटी नहीं मिल रही है लोकसभा में, तब क्या करेंगे कि 2-3 जो नेशनल पार्टीज होंगी या 2-3 या 2 से ज़्यादा जितने भी, वो आपस में मिलके फिर क्या करेंगे कि हम एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाते हैं। ठीक है, कैबिनेट में जैसे कि आप आधे मिनिस्टर हमारे इंक्लूड कर लीजिए, वो कहेंगे दूसरी पार्टी कहेगी हमारे आधे इंक्लूड कर लीजिएगा, ठीक है फिर कर लेते हैं, ठीक है आप ही को पीएम बना दे रहे हैं, लेकिन पार्टी हमारे मेंबर थोड़ा ज़्यादा रहेंगे कैबिनेट में, हमारे थोड़े कम रहेंगे कैबिनेट में। तो ये सारे क्या होते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। अब भाई उस कोलिशन गवर्नमेंट में तो पीएम के मतलब बहुत ज़्यादा मतलब अथॉरिटी पे मतलब कहते हैं रोक आ जाती है कि नहीं अब भाई तुमको अच्छा काम करना ही है, तुमको सारे मिनिस्टर की सुननी है। अब तो उनका काम बढ़ गया, ये कहते कि हमारी एक ही मेजॉरिटी पार्टी तो भैया हमने बन गए पीएम, है ना, तो उन्हीं के अकेले अपनी पार्टी की सुननी थी। अब यहाँ पे 3-4 पार्टी खड़ी हो गई, कहेंगे तुम हमारे लीडर का नहीं सुन रहे, भाई तुम हमारे लीडर का नहीं सुन रहे हो। अब क्या होगा, तो ये कहते हैं कोलिशन गवर्नमेंट होती है। तो वो सारी की सारी पार्टीज़ के जो अदर पार्टीज़ होती हैं जो वो सारी की सारी ज्वाइंट होती हैं आपस में। ठीक, फिर उन्हीं के मेंबर्स कहते हैं पीएम पे चेकआउट करते हैं कि आप ये काम नहीं कर रहे, हम आए थे नहीं कर रहे हैं,
है ना। तो ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद क्या होता है, अपोजिशन, यानी कि सबसे बड़ा पीएम की अथॉरिटी पर जो चेक होता है वो कौन करता है, मतलब मॉनिटर कौन करके रखता है कि पीएम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, तो वो होती है अपोजिशन। अपोजिशन तो मौका ढूंढती है भाई कि क्या कहें आके हमारी अगली सरकार बने, आपने कैसे कर दिया, हाँ फ्री बिजली दे रहे हैं, दे रहे हैं नहीं बस कह दिया दे रहे हैं, तो अपोजिशन क्या चिल्लाएगा, अरे हम होते पार्टी में तो भाई हम तो फ्री बिजली देते, सिर्फ ऐसे कहते थोड़ी नहीं। तो ये चीज़ें समझ में आ गई ना कि अपोजिशन का बहुत बड़ा रोल होता है, वही सीधे बता देते हैं कि भाई पीएम क्या काम सही नहीं कर रहे हैं, उनकी पार्टी क्या काम सही नहीं कर रही है ना। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई आपको। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रेस एंड पब्लिक ओपिनियन, यानी कि अब हमारी मीडिया प्रेस, अब जो भी पीएम काम कर रहे हैं तो मीडिया क्या करती है कि बताती है हमें, है ना, कि पीएम ये काम ठीक कर रहे हैं, ये काम सही नहीं कर रहे हैं, पीएम के ये काम नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, ये सिर्फ एलीट क्लास के लिए कर रहे हैं, इसमें बेचारे गरीब जो पुअर है उनका कोई मतलब इंटरेस्ट ही नहीं है। तो ये सारे कौन करता है, हमारी प्रेस करती है, ठीक है। पब्लिक ओपिनियन यानी कि हम ही लोग हैं, सोशल मीडिया वगैरह पे कई सारी चीज़ें पोस्ट वगैरह करते रहते हैं, बताते रहते हैं एक दूसरे को, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि बेसिकली हम लोगों को क्या पब्लिक ओपिनियन भी जा रहा है पीएम तक कि हाँ आप सही काम नहीं कर रहे, ये चीज़ें और करिए, ये पॉइंट्स और इंक्लूड करिए, इस सेक्टर में नहीं सही कर रहे हैं या इसमें करिए। तो ये सारे पॉइंट्स क्या हो गए कि पीएम की अथॉरिटी पर चेक कौन करता है कि पीएम सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम लोग कुछ देखते हैं कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, ठीक है। यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में पढ़ रहे थे और पीएम, यानी कि पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन दोनों की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ठीक है बच्चों। तो क्या है कि आर्टिकल 75 में क्लॉज नंबर 3 में गिवन है, ठीक है, किसमें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 75 है, उसका पॉइंट क्या है, मतलब 3 क्लॉज है, तो उसमें ये गिवन है क्या है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल। यहाँ पे बच्चों आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, हाउस ऑफ पीपल से मेरा मतलब है लोकसभा, यानी कि जो भी काम होंगे मतलब वो क्या होगा, सीधे सीधे हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, लोकसभा के लिए, ठीक, क्योंकि क्या होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा के ही मेंबर्स होते हैं, उसी का ही पार्ट होती है। अगर लोकसभा डिसॉल्व होती तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी डिसॉल्व हो रही है, ठीक है बच्चों। ये चीज़ पॉइंट क्लियर हो गया, आई होप सो हो गए होंगे, ठीक। फिर इसके रिगार्डिंग हम कुछ पॉइंट्स को और देख लेंगे, आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे कि कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के, ठीक है। तो अब हम लोग क्या है कि वो देखेंगे कि क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी के, यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो कलेक्टिवली एक साथ हैं तो उनका मतलब क्या उद्देश्य है, ठीक है ना, क्या प्रिंसिपल है कि किन किन पर वो वर्क करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आएंगी। तो चलिए देखते हैं। फिर क्या डिसीजन टेकन, यानी कि कोई भी डिसीजन लिया जाता है वो क्या माना जाता है कि पूरी कैबिनेट, इंटायर कैबिनेट का डिसीजन है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया, एकदम इजी सा पॉइंट है, आपको बस क्या चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ना, सारी चीज़ें वही होती हैं, सेम टू सेम ही है, बुक से पढ़ के देखना सब कुछ वही लिखा है, ऐसा लगेगा अरे ये तो अभी पहले वनने में पढ़ा है, अरे फिर से वही चीज़ पढ़ रहे हैं, तो सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं आपस में, ठीक है ना। तो बस टॉपिक वाइज क्या है कि उसको थोड़ा सा हम लोग सेपरेट कर देते हैं बस, तो आराम से पढ़ना, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो पूछ लेना, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं टीम वर्क ऑन डिसीजंस एंड पॉलिसीज, यानी कि जो भी होता है काम टीम वर्क के जैसे, मतलब सपोज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बताया मैंने, फिर उसमें क्या होती है 3 कैटेगरी के मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। तो कैबिनेट क्या करती है कि पॉलिसीज को फॉर्मुलेशन करती है, फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं, उनको वो दे देती है, वो फॉर्मुलेट करवाती है, कुछ चेंजेस करने हैं, है ना, तो फिर कैसे कैसे इम्प्लीमेंट कराना है, किस किस सेक्टर में कराना है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। फिर डिप्टी मिनिस्टर आते हैं, उनके रिगार्डिंग कुछ काम है तो उनको दे दिया एज असिस्टेंट वर्क करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें पूरा एज अ टीम के जैसे वर्क करते हैं किसी भी पॉलिसी को लाने में या इम्प्लीमेंट कराने में, पूरी की पूरी एज अ टीम वर्क करते हैं, ठीक है। एक सिंगल इंडिविजुअल नहीं होता है, पूरी की पूरी टीम डिसाइड करती है कि क्या पॉलिसी बननी है, फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर उसको अप्रूवल दे देते हैं, फिर प्रेसिडेंट उस पर ओके बोल देते हैं, असेंट दे देते हैं, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर होगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखने क्या है, ए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट वन मिनिस्टर, यानी कि इसमें क्या है कि एक मतलब पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, अब उस पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ये हम कहते हैं बेसिकली कैबिनेट की बात ले लो, उसी का ही तो पार्ट होता है, ठीक। तो उसमें बेसिकली क्या कहें कि एक मिनिस्टर के अगेंस्ट, सिर्फ और सिर्फ क्या सिंगल मिनिस्टर के अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या हो जाए, पास हो जाए लोकसभा में, ठीक। तो क्या माना जाएगा कि पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हुआ, यानी कि एक मिनिस्टर को कह रहे हैं कि नहीं इनको हटा दो, तो इसका मतलब क्या कि पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसॉल्व कर दो, हटा दो, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक, क्लियर हो गया। यानी कि एक के अगेंस्ट मतलब एक का मतलब क्या लोग विरोध कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या कि पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का आप विरोध कर रहे हैं भाई, तो ये चीज़ समझ में आ गई ना।
ठीक, चलिए फिर उसके बाद हम क्या होती है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, उसमें जो मिनिस्टर्स होते हैं उनकी क्या कुछ इंडिविजुअल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मतलब खुद अकेले भी, जैसे कि टीम वर्क, पूरा जो भी डिसीजन होगा तो मतलब पूरा डिसीजन लिया जाता है टेकन, तो क्या होगा कि वो मान रहे पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कर रहे हैं, लेकिन उसमें मिनिस्टर्स भी तो हैं, वो तो एज अ टीम को बोला गया, टीम का नेम हो गया कल, है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लेकिन टीम के अंदर बहुत सारे मेंबर्स हो गए ना, मिनिस्टर्स हो गए, तो वो मिनिस्टर अकेला किस किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब रिस्पॉन्सिबल है, क्या क्या उसके क्या क्या फंक्शंस है वो देखेंगे हम। तो क्या है, होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि जब तक प्रेसिडेंट चाहेंगे तब तक वो ऑफिस को होल्ड करके रख सकता है, यानी कि कोई जो भी मिनिस्टर्स होते हैं वो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, टुवर्ड द प्रेसिडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक, बेसिकली बच्चों आप लोगों को यही पता है कि लोकसभा जब डिसॉल्व हो जाएगी तब वो मिनिस्टर्स क्या होते हैं, बेसिकली भी मतलब वो भी पार्टी उनकी खत्म हो जाती है ना, उनको रिजाइन करना पड़ता है। ठीक है, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट की मर्जी है तब तक उनको रखेंगे, नहीं तो फिर निकाल देंगे। ठीक, और बेसिकली ये है कि प्रेसिडेंट खुद थोड़ी ना निकालेंगे, पीएम के, ठीक, ये चीज़ आपको याद रखना है, जो पीएम होते हैं वो क्या करेंगे, एडवाइस देंगे हमारे प्रेसिडेंट को कि आप इस मिनिस्टर को हटा दीजिए, इस पोस्ट से डिसमिस कर दीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ तब क्या हो जाएगा कि वो मिनिस्टर की पोस्ट से हट जाएगा पर्सन। ठीक, तो ये चीज़ क्लियर हो गई आप लोगों को, कब तक होल्ड करके ऑफिस रख सकता है, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि जब तक कि टर्म है, अगर वो काम सही कर रहा है तो अब पीएम को लगा ये नहीं सही कर रहा तो फिर पीएम क्या करेंगे, एडवाइस कर देंगे भाई प्रेसिडेंट को कि आप इनको हटा दीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। फिर उसके बाद क्या है कि ईच मिनिस्टर इज आंसरेबल टू द पार्लियामेंट फॉर हिज डिपार्टमेंट, यानी कि सपोज अब डिफेंस मिनिस्टर है तो वो डिफेंस उनका डिपार्टमेंट है। ठीक, किसी का फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, किसी का फॉरेस्ट वाला डिपार्टमेंट हो गया, है ना, किसी का हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया, तो ये सबके डिपार्टमेंट्स डिसाइडेड होते हैं, मतलब पोर्टफोलियोज प्राइम मिनिस्टर उनको दे देते हैं, है ना। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। तो उसके लिए भी क्या वो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पार्लियामेंट के लिए आंसरेबल होते हैं, मतलब पर्टिकुलर अब डिफेंस मिनिस्टर ने सही काम नहीं किया या मान लो फाइनेंस मिनिस्टर ने सही काम नहीं किया, तब क्या है पार्लियामेंट में उसको जवाब देना पड़ेगा। पार्लियामेंट पूछेगी कि आप कर क्या रहे हैं, कंट्री का तो भाई कोई सिक्योरिटी ही नहीं है। फाइनेंस में कहेंगे अरे कंट्री तो भाई डेप्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते जा रहा है, तो आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, तो उनको पर्टिकुलर फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं आएगी, वो मिनिस्टर की गलती ना, उसने मतलब सपोज कि मतलब गड़बड़ कर रहे हैं मिनिस्टर, तो क्या करेंगे सिर्फ उनसे ही तो जवाब पूछेंगे, तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल हो गए। फिर क्या होता है पार्लियामेंट के लिए होगा, फिर उसके बाद क्या होता है कुछ पॉइंट्स होते हैं उनके रिगार्डिंग भी वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं अकेले। ठीक, तो पहले क्या है कि ब्रीच ऑफ ओथ सेक्रेसी, यानी कि बेसिकली जब वो क्या है कि एज अ मिनिस्टर ज्वाइन करते हैं तो सेक्रेसी की क्या है कि वो ओथ को लेते हैं, है ना, कि वो जो भी मतलब उनके डिपार्टमेंट से रिलेटेड फंक्शन है उसको किसी और के साथ शेयर नहीं करेंगे, सीक्रेट करके रखेंगे, ये चीज़ें। तो वो तो भाई यार एक पर्टिकुलर मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, कि तुम कह रहे हो कि भाई मैं सीक्रेट रखूंगा अपने डिपार्टमेंट का, अब ये तो नहीं कि मैं पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, उसमें तो अलग अलग मिनिस्टर का सबका अपना अपना सीक्रेट चलता रहता है कि उनको क्या करना है अपने डिपार्टमेंट में, है ना। तो ये चीज़ें क्या हो गई कि वो खुद रिस्पॉन्सिबल होते। फिर उसके बाद क्या होता है पर्सनल लैप्स, खुद ही काम नहीं कर पा रहे, खुद ही छोड़ दिया, वो तुम्हारी मर्जी भाई, तुम नहीं काम कर पा रहे हो, खुद डिज़ाइन करो, तो उसमें बाकी लोग क्या करें, तो वो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल हो गए। फिर उसके बाद क्या डिपार्चर फ्रॉम ऑफिशियल पॉलिसीज़, यानी कि ऑफिशियल पॉलिसीज़ कोई बनी, अब वो एग्री नहीं कर रहे हैं तो अपना हट जाओ भाई, तुम बाकी मिनिस्टर्स हैं उनकी सुनी जाएगी, तुम्हारा कोई नहीं है, तुम एग्री नहीं कर रहे हो तो ठीक है कोई बात नहीं है, ठीक है ना। अब बहुत सारे मिनिस्टर एक साथ डिसएग्री कर दे किसी भी पॉलिसी से, है ना, तब क्या होगा फिर भाई वो पॉलिसी इंप्लीमेंट ही नहीं। जब पर्टिकुलर अब कह दो 10 मिनिस्टर 10 में से एक ना बोल रहा है तो क्या है, कोई वैल्यू नहीं भाई, तुम बोल रहे हो मेजॉरिटी जो 9 मिनिस्टर वो तो बोल रहे हैं हाँ किसी भी पॉलिसी के लिए, तो बस उनकी वैल्यू होगी। ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर यहीं तक था। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को लेक्चर समझ में आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप लोग पेजेस को भी ज्वाइन करें। ठीक है बच्चों, थैंक यू।